कितने लोगों ने फल देखा है, कितने लोगों ने फ्रूट्स देखा है? हालेलुया। ग्रेप्स के अंदर बीज होते कि नहीं होते हैं? कौन बताएगा? हाँ या ना? यस, होते कि नहीं होते हैं? वो दिखाई नहीं देते, हल्के से, वो छोटे से होते ही होते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हर एक फल के अंदर क्या होता है? बीज होता ही होता है। वो ये नहीं कहता अब मैं फल हो गया हूँ, मैं फल लेकर आ गए थे, बीज निकल निकल, ऐसे नहीं करता वो बीज उसमें रहता है। दैट मीन्स ये वफादारी है। हालेलुया। इसलिए वो बीज, वचन रूपी बीज जो आप सुनते हो हर दिन, हर रोज, हर एक वीक, हालेलुया, उस बीज को क्या करना है? अपने अंदर रखना है, ताकि वो बीज क्या कर सके? आपकी जिंदगी में वो फलों को, वो ब्लेसिंग को, वो गवाही को वो पैदा कर सके। हालेलुया। बोलो परमेश्वर में बीज को रखने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर में बीज को बोलो अब से मैं बीज को नहीं फेंकूंगा, वो बीज मेरे अंदर बना रहेगा। हालेलुया। और वो बीज मेरे अंदर बढ़ता ही जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थी की किताब में 2 कुरिन्थी चैप्टर 9 में, और वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें बीज देगा और तुम क्या कर पाओगे? धर्म का प्रतिफल ले पाओगे। हालेलुया। वो तुम्हें तुम्हारे हाथ में बीज देगा। वो बीज बोलो क्या है? किसके पास है बीज? दिखाओ अपने बीजों को। हालेलुया। बोलो ये बीज है। उठाओ उठाओ बाइबल को उठाओ और बोलो ये बीज है। आपका चर्च में एक एक जो कन्फेशन मैं करवाती हूँ, हालेलुया, और जो आप करते हो, तो इसका मतलब आप एग्री करते हो परमेश्वर के वचनों में। हालेलुया। बोलो ये बीज है, ये बीज है, और ये बीज मेरे अंदर बना रहेगा। बोलो ये बीज को अब मैं नहीं फेंकूंगा। ये बीज को मैं नहीं, बोलो इस वचन रूपी बीज को मैं अपने अंदर से जाने नहीं दूंगा। इस वचन रूपी बीज को मैं ये बीज मेरे हार्ट में बना रहेगा, ये बीज मेरे हाथ, मेरे दिमाग में बना रहेगा, दिमाग में मेरे दिलों में बना रहेगा। बोलो मेरी आंखों में बना रहेगा, मेरे कानों में बना रहेगा। बोलो बोलो ये बीज मेरे अंदर बना रहेगा। जो लोग इस बीज को संभाल के रखते हैं अपने हार्ट में और काम करते हैं इस बीजों में रहकर, तो सचमुच में वो फ्रूटफुल होते ही होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अब घर में जाके एक्सपेरिमेंट करना कि किसके अंदर बीज और किसके अंदर नहीं है। हालेलुया। कितने लोग करेंगे जाके? जिनको विश्वास नहीं वो करेगा, जिन्होंने देखा नहीं वो करेगा, और जो देख चुके हैं उनको पता ही है। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आज हम खास वचन को सुनेंगे जो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और जो परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे तो रोज बात करना चाहता है, बट पता नहीं आप तैयार रहते हो कि नहीं रहते हो, वो आप जानते हो अच्छी तरह से। हालेलुया। अपने बारे में आप अच्छे से जानते हो। हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आज का जो वचन आप सुनेंगे, तो मेरा ये विश्वास है कि आज का वचन आपके जिंदगी में बड़े फलों को लेकर आने वाला। बोलो आमीन। बड़े काम करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आज का वचन मेरी जिंदगी को बदलने जा रहा है। आप जो मुंह से बोल रहे हैं ऊंची आवाज में, हर एक के कन्फेशन वो फलों को पैदा करेगा। यदि आप नहीं बोलोगे तो ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। यदि ठीक है तो बोलो, नहीं चाहते तो मत बोलो। हालेलुया। बोलो आज का वचन, बोलो मेरे परमेश्वर का वचन, मेरे प्रभु का वचन, जो मेरे प्रभु ने मुझे इस भवन में लेकर आया है और जो अपने वचन से मुझे बात करना चाहता है। बोलो मैं अपने हार्ट को खोलता हूँ, मैं अपने मन को खोलता हूँ। हालेलुया। बोलो मैं अपने मन को खोलता हूँ। परमेश्वर दया करना, अनुग्रह देना और छुड़ा लेना। आज मैं आपके वचन को लेने के लिए तैयार हूँ, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर मुझे एक्टिव बना दीजिए। कितने लोगों को सोने की आदत है प्रार्थना के टाइम में, वचन के टाइम में? हाथ खड़ा करो जरा, मैं देखना चाहती कौन है। सच सच बताना। एक है, सच बोल रहे हैं। इतने सारे लोग सोने की आदत है। हाथ खड़ा करो करो करो। कौन सोता है यहाँ पर? सोता कौन है वचन के टाइम? मैंने पूछा सोता कौन है? सोने वाले को इधर बैठा दिया जाए फिर, ठीक है? हाँ या ना? और एक गिलास पानी भी रख लेना, जो टीम है, और उसके ऊपर पानी उंडेल देना ऐसे करके, ठीक है? ऐसा करें कि ना करें? करें ऐसा, ठीक है? टीम ध्यान रखना है, कोई भी ऐसे दिखे तो फिर पानी मार देना उसकी आंखों में, क्योंकि जो शैतान है वो नींद की आत्मा भी है, वो काम करता है, वो आपके बीजों को चुराना चाहता है कि तू सोते रह। क्या हुआ गत्सेमनी बाग में? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूँ पिता के साथ अकेले में बात करने, तब तक तुम प्रार्थना में रहो।
बाई फोर्सफुली परमेश्वर ने कहा तब तक तुम क्या रहो, प्रार्थना में रहो। और आके क्या देखा, दे आर स्लीपिंग। क्या देखा, क्या कर रहे थे वो सो रहे थे। दे वर स्लीपिंग, हालेलुया। क्या कर रहे थे, वो सोते हुए पाए गए। एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है अब जाओ सोते रहो, अब वो समय आ गई है, वो समय आ पहुंचा है। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है, वो आपको सच में, ये नींद की भी स्पिरिट काम करती है, वो आपको वचन को सुनने से रोकेगी। उसे पता है वचन रूपी बीज यदि चला गया तो मेरी तो क्या हो जाएगी, बैंड बज जाएगी। हालेलुया। मैं तो इनके लाइफ में काम नहीं कर पाऊंगा, हाँ या ना, है कि नहीं है। जैसे आंख खोलो, कान खोलो, हार्ट खोलो और मुंह को बंद करो। हालेलुया। और सुनो ध्यान से, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो जरूर अपने बाइबल और अपने डायरी को रखें। हालेलुया। नोट करें, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, और घर जाके उसे मेडिटेट करना है ताकि कोई शैतान आपके अंदर से उस बीज को चुरा ना सके। इंसान की प्रवृत्ति होती है भूलने की, और वो सच में भूल जाता है। अब मैं लास्ट वीक का मैं आपसे पूछूंगी क्या वचन था, बताओ क्या वचन था, बताओ मुझे क्या था, क्या सुना था आपने लास्ट वीक का, बताओ। हाँ जी, फ्राइडे का क्या था, फ्राइडे का क्या था, फिर क्या था, और क्या था। मैं इधर से पूछ रही हूँ, मैं इधर से नहीं पूछ रही, मैं भूल गए, आगे पार्ट पीछे से पार्ट। अब देखो, खुद सोच लो और खुद समझ लो वो बीज आपका कहाँ पर जा रहा है। हालेलुया। कहाँ जा रहा आपका बीज, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कहाँ जा रहा आपका बीज, क्या बातें बताई थी, मेहनत के बारे में बताई थी लास्ट संडे में, कि हमें आत्मा में, आत्मिक जीवन में और शरीर में क्या करना है, मेहनत करना है। हालेलुया, हाँ या ना, सही बात है कि नहीं है। और मेहनत का, हार्ड वर्क के बारे में बताया गया था। आज आपकी मेहनत कैसी है, डायरी नहीं, ये आपकी मेहनत है। लिखते नहीं हो, ये आपकी मेहनत है। बाइबल नहीं लेकर आते, ये क्या, ये आपकी मेहनत है, बताओ मुझे। यहाँ सोते हो, आई थिंक ये आपकी मेहनत होगी। हालेलुया। आपकी मेहनत क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। इस और फ्राइडे में क्या था, माफी के बारे में। जो लोगों ने नहीं सुना, कितने लोगों ने सुना था फ्राइडे मीटिंग को, कितने लोग अटेंड किया था ऑनलाइन। हालेलुया। जितने यहाँ लोकल रहते हैं यहाँ पर आया करें, परमेश्वर ने हिसाब लेना है आपका। तो जब पास कर दिया था चर्च के, तूने क्या किया है, बताओ। ये भी पूछा जाएगा, आप क्या जवाब दोगे परमेश्वर को, हाँ या ना, क्या आंसर दोगे आप। इसलिए आपने आना है, बहाना नहीं मानना है, सोना नहीं है, इसलिए मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करता है, बड़े काम करता है, सामर्थ्य के काम करता है। जो लोग एक्टिव होते हैं, मसीह में एक्टिव होते हैं, जो जागते हैं, जो परमेश्वर के पास आने के लिए मेहनत करते हैं। और आज हम ऐसे वचन को देखने वाले हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। हालेलुया। कैसे करता है, अपने लोगों की क्या करता है, वो अगुवाई करता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए जो शैतान, जो दुष्ट है, जो उसका स्टाइल क्या है, नींद करवाना, इसका मतलब ये है कि वो आपके अंदर से बीज को जाने नहीं देना चाहता, वो रोकना चाहता है, हाँ या ना। इसलिए वो फल क्या होता है, वो बीज को कभी भी नहीं भूलता, वो बीज बने रहता है। तो क्या आप जाने दोगे बीज को, ये वचन रूपी बीज जितना बोया जाएगा उतना फलवंत होंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि बीज को, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज का वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय। सभी जन खोलें अपने बाइबल में से। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 14। वचन 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। फिर से पढ़ना। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। क्या कराएगा, स्मरण कराएगा। बोलो आमीन।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सब बातों को याद कराएगा, सारी चीजों को बताएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज ये सहायक कौन है? बोलो, ये पवित्र आत्मा है जो मुझे क्या करता है? बचाता है, जो मुझे सुरक्षित रखता है। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे और ज़्यादा जानेंगे सचमुच में कि पवित्र आत्मा को जो लेने के प्यासे होते हैं, पवित्र आत्मा उन्हीं के जीवन में काम करता है। अब जैसे एक सिस्टर ने गवाही दी और उन्होंने प्रार्थना में पूछा परमेश्वर से कि मुझे चर्च तक लेकर जाओ, उस चर्च का नाम बता। ऐसे ही थी आपकी गवाही। हालेलुया। तो जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो पूछेगा उसको उत्तर दिया जाएगा। और देखो परमेश्वर ने दिखाया और क्या कहा? द गॉड ऑफ हेवन चर्च। बट कहाँ पर है ये? तो इन्होंने कहा कि अब नाम बता दिया तो अब उस स्थान में भी ले जा। हालेलुया। ये चर्च किसका है? ये मेरा तो नहीं कहीं। बोलो हमारा है। परमेश्वर तो है ही है। बोलो ये चर्च हमारा है। बोलो यहाँ परमेश्वर निवास करते हैं। बोलो यहाँ परमेश्वर का घर है, यहाँ परमेश्वर डेरा करते हैं। आप नहीं बोल रहे ऊंची आवाज में। बोलो यहाँ स्वर्गदूत हैं। हाथों को उठाओ और बोलो यहाँ स्वर्गदूत हैं, यहाँ परमेश्वर है, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करते हैं। बोलो ये जीवित चर्च है। बोलो मैं सही डेस्टिनेशन में पहुंच गया हूँ, सही रास्ते में पहुंच गया हूँ, सही दिशा में आ गया हूँ, सही स्थान में आ गया हूँ। देखो शैतान रो रहा होगा बाहर। मैंने तो बहुत लोगों को भरमाया है, बहुत लोगों को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और वो कोशिश, उसका जॉब है, वो करते रहेगा। वो आप जब तक कि आपके सांसें चल रही, उसका काम है अंतिम घड़ी में ही इसको मैं हटा दूं, इस घड़ी में हटा दूं। हालेलुया। लेकिन आपको कच्चा खिलाड़ी नहीं बनना है, हाँ या ना? कच्चा खिलाड़ी क्या होता है? वो हारता चले जाता है कि नहीं है? पर जो पक्के होते हैं वो परवाह नहीं करते हैं। जो पक्के खिलाड़ी होते हैं वो नेगेटिव चीजों को सुनते नहीं है, जो पक्के होते हैं। हालेलुया। अब अपने बच्चों को स्कूल भेजते तो कुछ ना तो कुछ बोल के भेजते होगे कि इसके साथ बैठना, ये अच्छा पढ़ाई करती है, इसके साथ बैठना। आप क्या इंस्ट्रक्शन देते हो? क्या सिखाते हो? आप ये बोलो कि मेरे बच्चे तू उसके साथ संगति कर जो नशे में है, जो गलत व्यवहार है, जो गालियां निकालता है, आप उसके साथ खेलो। आप ऐसे कभी बोल सकते हो? हाँ या ना? मुझे बताओ। तो फिर आप कैसे निगेटिव के साथ आप खुद निगेटिव बन सकते हो? मुझे ये बताओ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स आप कच्चे हो। फिर यदि आप निगेटिव बातों को सुनने के लिए तैयार रहते हो, फालतू की बातों को सुनने के लिए, वो फालतू के बीज को आप यदि जगह दोगे यहाँ पर, तो फिर वो सच में काम करता है, क्योंकि आप उस स्पिरिट शैतानी आत्माओं की बातों को सुनने के लिए अपने कान खोलते हो। हालेलुया। तो एक पिता क्या करता है? अपने बच्चों को बचाता है, संभालता है, हाँ या ना? एक पिता, फादर सिखाता है, वो बताता है कि क्या करना और क्या नहीं करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, ताकि आप, यदि आप पक्के भी होंगे और कहीं ना कहीं बात करते 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 भरमाए जा सकते हैं, फिसल सकते हैं, परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। इसलिए आपको पता है कि जो मेरा बच्चा है इतना समझदार नहीं है, ये क्या नहीं समझदार है, ये फिसल सकती है, ये फिसल सकता है, ये दूसरे के बातों में आ सकता है, ये नशे में जा सकता है, ये चोरी कर सकता है, क्योंकि वो भी चोरी करता है, वो झूठ बोलता था, ये भी झूठ बोलना सीख सकते, वो सिखा देगा, संगति का असर हो जाएगा, हाँ या ना? इसलिए आप अपने बच्चों के प्रति क्या करते हो? स्ट्रिक्टनेस भी दिखाते हो। हालेलुया। उन्हें समझाते हो, उन्हें बचाते हो। यदि मेरा बच्चा ऐसा चला गया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अभी मेरे पास से तो सुन रहा है, लेकिन बाहर जाके क्या हो जाएगा? ये बिगड़ सकता है, क्योंकि आत्मा में या अभी इसका जो नेचर है अभी क्या है? अभी पक्के नहीं हुए हैं, ये अभी सीख रहे हैं। अभी तो अभी कोई भी इन्हें इस उम्र में, इस जवानी की उम्र में, इस एज में क्या हो सकते हैं? ये भरमाए जा सकते हैं, भटक सकते हैं और पाप में जा सकते हैं और गिर सकते हैं। उसी तरह से हालेलुया, हम जो है सीख रहे हैं रोज, हम जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार सीख रहे हैं। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप निगेटिव हो जाएं, आप भरमाए जाएं और शैतान बहाना मार के वो बीजों को जो बोया गया था उसे चुरा ले और आपको खत्म कर दे। कितने को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो जो लोग अपने बीजों की वचन की रखवाली करना नहीं जानते हैं, वही लोग निगेटिव बातों को सुनने के लिए तैयार होते हैं, है कि नहीं है?
तो वो फ्रेंड बन जाते हैं लास्ट में। फिर नेगेटिव इंसान नेगेटिव को ढूंढ लेता है, चोर इंसान चोर को ढूंढ लेता है, हाँ या ना। और लालच वाला लालच से ही, उसको लालची लोगों का ही अच्छा लगता है। फिर तो जो नेगेटिव रहता है उसको नेगेटिव बातें ही पसंद आएगी, पर पॉजिटिव वाले लोगों को बिल्कुल भी नेगेटिव बर्दाश्त नहीं हो सकता, हाँ या ना। उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको पवित्र आत्मा बोलेगा दूर हो जा, मत सुन इनकी बात, मत कर ऐसे बातें, दूर हो जा, नहीं तो क्या हो जाएगा। वो देख नेगेटिव वाला बीज तेरे अंदर जा रहा है, देख वो झूठ वाली बीज तेरे अंदर, भरमाने वाली चीजें तेरे अंदर जा रही है, कहीं कार्य कर जाएगी। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है कि दूर हो जा, अलग हो जा। इसलिए वचन में कहता हूँ टेढ़ी जातियों से अलग हो जा, हाँ या ना, है कि नहीं है। प्रवेशों की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। एक जगह हम वचन में पढ़ते हैं और पौलुस कहता है अब तो हमें इस संसार से निकल जाना पड़ता है। संसार में तो कोई ढंग का कोई दिखाई नहीं देता है, तो हम तो मानो ऐसे हो गए हैं कि संसार से जुदा अलग हो गए हैं, वो ऐसा वर्ड कहता है। लेकिन फिर वो कहता है हम संसार में रहते तो हैं पर संसार में के नहीं हैं, उन लोगों के नहीं हैं, उन झूठे लोगों के नहीं, उन नेगेटिव लोगों के नहीं हैं। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हालेलुया। अब आपको पता है कि मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरा ये, मेरा वो नेगेटिव से भरा हुआ है, तो अब क्या करोगे? संगति करोगे? आपने हाय हेलो बोलना है, प्रेज लॉर्ड बोलना है, जय मसीह की बोलना है, बट संगति नहीं करनी है। हालेलुया। अब एक नशा करता और आपने नशा छोड़ दिया तो आपने क्या करना है? मैं बाइबल ये नहीं सिखाती कि उसके दुश्मन बन जाओ, बाइबल ये सिखाती है प्रेज लॉर्ड जय मसीह तक रहो, क्योंकि अब भरमाए भी जा सकते हो, हाँ या ना। आप पीछे हटाए जा सकते हो उसके द्वारा, क्योंकि आप पक्के नहीं हो अभी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आप सुसमाचार देके आप अपने रास्ता किनारा कर सकते हो और ऐसे आप बच सकते हो, हाँ या ना। उनके साथ खाना पीना, संगति, इधर जाना, ये नहीं। यदि आपको लगता है कि मैं भरमाया जा सकता हूं तो बिल्कुल भी नहीं। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर ने कहा, हालेलुया। रोमियो की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से भी बचाओ, ये पवित्र आत्मा कहता है। और जितना बाइबल आपके हाथ, जो बाइबल आपके हाथ में, जो वचन जो लिखे गए हैं, ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा क्या गया है? लिखे गए हैं। हालेलुया, हाँ या ना। प्रवेश मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 वचन को पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश में। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। और अभी पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपको बातें सिखा रही हूँ। नेक्स्ट। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और स्मरण कराएगा। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़े इसी वचन को। But the comforter which is the comforter which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. हालेलुया। प्रभु की तारीफ। वो कंफर्टर आएगा, वो पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें क्या कर देगा? सारी बातों को सिखाएगा, स्मरण कराएगा। जब आप अपने रास्ते में जा रहे हो इस तरह से और आपका एक पैर गड्ढे में जाने वाला है, दलदल में जाने वाला है, हालेलुया, तो क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो सिखाएगा, वो बचा लेगा उसी समय। कितने को समझ में आ रहा है? प्रवेशों की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या करेगा? वो आपको रोक लेगा, आपके पैर को क्या कर लेगा? गड्ढे में जाने से वो रोक लेगा, वो आपको बचा लेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसा कंफर्टर जब हम इब्रानियों की बाइबल में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, जो पवित्र आत्मा को क्या कहा गया है? कंफर्टर तो लिखा है, लेकिन वहां पर लिखा गया है ये वकील है, हाँ या ना। कितने लोगों के पास वकील है हाँ कि नहीं है? जो क्या करता है? जो विनती करता है, जो प्रार्थना करता है, जो बचाता है। प्रेज बी टू गॉड। कितने को समझ में आ रहा है? क्या लिखा गया है? इसका ट्रांसलेशन ये है वकील। बोलो पवित्र आत्मा मेरा वकील है। बोलो अपने बाइबल को उठाकर बोलो
कि पवित्र आत्मा मेरा वकील है। पवित्र आत्मा मेरा वकील है। बोलो ये मुझे सिखाता है। ये मुझे सिखाता बोलो है। ये मुझे बचाता है। ये मुझे बचाता है। बोलो ये मुझे समझाता ये है। मुझे समझाता है। बोलो मुझे जाल में फंसने से बचाता मुझे है। जाल में फंसने से बचाता बोलो मुझे है। फंदे में पड़ने से बचाता है। मैं फंदे में फंस जो दुश्मन लगातार मेरे खोजी हैं, जो मुझे गिराना चाहते हैं, बोलो मेरे ये जो वकील है पवित्र आत्मा मुझे बचाता है। बोलो पवित्र आत्मा मुझे बचाता है। पवित्र आत्मा मुझे बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ऐसा वकील चाहते हैं जो वकील आपके लिए अपील करे, पिता से प्रार्थना करे, परमेश्वर के आपको निकट लेकर आए। कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला है? हाथ खड़ा करो जिनका पवित्र आत्मा मिला है। अब अन्य भाषा का वरदान के साथ किसको मिला है? सिर्फ अभिषेक नहीं, पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा का जो वरदान है, ऊंचा करो और अच्छे से। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो क्या रोज आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं घर पे? अपने वकील को रखते हैं कि नहीं? बुलाते हो कि नहीं बुलाते? अपील करो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, अपील करो मेरे साथ, मेरी हेल्प करो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जब आप प्रार्थना में जाते हो, जब को नींद आती तो वही पवित्र आत्मा अपील करता, आपको उठाता, आपको खड़ा करता है। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं रोज? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए वो वकील की आपको जरूरत है आज। हालेलुया। अभी वकील के बारे में बात कर रहे हैं तो शैतान बोल रहा है इस वचन को मत सुन, तेरे को नींद डालता हूँ, अभी रुक जा। हालेलुया। अभी मैं काम करता हूँ, तेरे अंदर नींद का बीज को बोता हूँ ताकि तू उस वकील के बारे में मत सुन, इस पवित्र आत्मा के बारे में मत सुन, क्योंकि पवित्र आत्मा तो क्या करता है? उठाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इस वचन को कई लोग आज पूरा ना करने की वजह से वही लोग भरमाए जाते हैं जो पवित्र आत्मा को अपने लाइफ में ठहराते नहीं हैं। वही लोग गिराए जाते हैं, वही भरमाए जाते हैं, वही नेगेटिव हो जाते हैं, फिर बाद में फिर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। वो जल्दी नहीं होता, वो धीरे धीरे शुरू होता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, हालेलुया, तो सारे बातों को सिखाता जाएगा। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है और वो क्या क्या करता है। जब तक आप पवित्र आत्मा के बारे में जानोगे नहीं तो फिर आप पवित्र आत्मा कैसे मांगोगे? हालेलुया या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आप पवित्र आत्मा के बारे में जानो, किसके गुण के बारे में कि अच्छा ऐसा भी करता है, ऐसा भी करता है और ऐसे भी चलाता है, तो आप क्या करोगे? आप मांगोगे। कितने लोग जानते हैं पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? हाथ उठाओ जिसको मालूम है। हालेलुया। हाँ या ना? किसी को पता है कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? वो अद्भुत काम करता है। आपने गवाही भी सुनी है कि मैं जब सो रही थी और क्या हुआ, हाथ आया परमेश्वर का टच किया। ये कौन करवाता है? ये सब ये पवित्र आत्मा है। और रात को ही ऑपरेशन चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। नींद में, आप नींद में होते हो और आपका ऑपरेशन चलना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा ट्रीटमेंट करता, स्वर्गदूत आते हैं और सुबह उठते हो, अरे कोई दर्द नहीं है, अरे ये क्या हो गया, गायब हो गया है। हालेलुया। और देखो पवित्र आत्मा ऑपरेशन भी करता है। हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप पवित्र आत्मा के बारे में जानोगे तो आप मांगे बिना रह नहीं पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा क्या करता है? बोलो वो सहायता करता है। पहला क्या करता है? बोलो वो सहायता करता है। बोलो वो मेरी सहायता करेगा। बोलो मुझे आगे बढ़ने में सहायता करेगा। बोलो बोलो हर एक जन, वो मेरी सहायता करेगा। बोलो पवित्र आत्मा मेरा ग्रेट हेल्पर है। बोलो वो मेरा ग्रेट हेल्पर है। मुझे यहाँ तक लेकर आया है, मुझे यहाँ तक लेकर तो मुझे आगे भी लेकर जाएगा। मुझे आगे भी लेकर जिसका जाएगा। कन्फेशन है वो अपनी गवाही को ले रहे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है, पवित्र आत्मा जो मुझे यहाँ तक लेके आया है, बोलो वो आगे भी लेकर जाएगा। वो आगे भी लेकर बोलो पवित्र आत्मा बचाता है। पवित्र आत्मा बचाता है। आपने गवाही सुनी, बहन के सिस्टर की गवाही सुनी है फैन के बारे में कि यदि वो चल जाता तो क्या होता? बताओ मुझे। करंट तार खुली हुई थी ना, और यदि टच कर लेते तो क्या होता? शॉर्ट हो जाता। हालेलुया। करंट लग सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन देखो परमेश्वर ने कैसे बचाया। ऐसे आत्मा में परमेश्वर बात करता है।
हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो बोलो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बचाता भी है। बचाता भी है। बोले पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे भी बचाएगा, मुझे भी बचाएगा, मुझे भी संभालेगा। मुझे भी संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। और क्या करता है पवित्र आत्मा? बोलो हानि और नुकसान से बचाता है। हानि और नुकसान से बचाता है। बोलो हानि से, हानि से, जिंदगी की हानि से, परिवार की हानि से। बोलो मेरे घर में जो सामान पड़ी उसकी हानि से भी वो रोक देता है, वो बचा देता है। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा पवित्र मेरे जिंदगी में होने वाली हानि नुकसान से बचाता है, वो उस हानि को रोक देता है। हो सकता है वो हानि और नुकसान आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में होने वाली है, तो बोलो वो रोक देता है। रोक देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? और हालेलुया, वो आपके फ्यूचर को भी बनाता है। हाँ या ना? वो सेटअप करता है आपके लाइफ में, आपके जिंदगी को क्या करता है? वो शेप में लेकर आता है, मोल्ड करता है। कैसे करता है? वचन के अनुसार। हालेलुया। जितना वचन आपके अंदर जाएगा आप उतने ही शेप में आएंगे। हाँ या ना? उतना ही आपका आत्मा, प्राण और शरीर परमेश्वर के इमेज में तो बना है, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव में। पवित्र आत्मा का मुख्य काम ये है कि आपको तैयार करना परमेश्वर के राज्य के लिए। ये कोई नाश नहीं होना चाहिए, कोई बर्बाद नहीं होना चाहिए, कोई नरक में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि नरक किसके लिए बनाया गया है? किसके लिए? शैतान और उसके दूतों के लिए। नरक किसी भी इंसान के लिए नहीं बनाया गया है। पर जो लोग परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं या अपनी करते हैं या पाप में रहना उनको अच्छा लगता है, तो वो किसके स्वभाव को पूरा करते हैं? किसकी मर्जी को पूरा करते हैं? वो दुष्ट की मर्जी को पूरा करते हैं, दुष्ट के स्वभाव में जाना पसंद करते हैं। हालेलुया। तो वो जो दुष्ट जो बाहर खड़ा है और वो कहता है और ताली बजाता है और इसे ताली बजाता है कि तुम तो मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए बड़ा मदद कर रहे हो। हालेलुया। अपने कितने लोग मदद करते हैं शैतान की? गुस्सा करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, निगेटिविटी फैला के, चर्च को तोड़ के, परमेश्वर के घर से दूर करके। ये शैतान का काम है। हाँ या ना? है कि नहीं है? ये दुष्ट का काम है, ये शैतान का काम है। अरे जो पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चलता था और थोड़े समय के लिए आ गया, जस्ट थोड़े समय के लिए काम किया, परमेश्वर तुझे क्रूस पर ना चढ़ना पड़े। परमेश्वर ने कहा शैतान दूर हो जा। फिर वो समझ गया, दूर हो गया और उसको समझ में आ गया अरे यीशु मसीह क्रूस पर नहीं ना चढ़ेगा तो हमें जिंदगी कैसे मिलेगी। हालेलुया। इसे शैतान विश्वासी की जिंदगी में भी कभी कभी काम कर सकता है यदि हम अलाउ करते हैं तो। हालेलुया। इसलिए हमें दुष्ट के सहकर्मी नहीं बनना है, परमेश्वर के सहकर्मी बनना है। हाँ या ना? हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको शेप में लेकर आना चाहता है। आप सोचो अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में। कैसा शेप था आपके घर का पहले? सोचो, बिगड़ा था, लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, सारे उलट पुलट था। और यही चाहता है वो कि आपके घर में उलट पुलट रहे, कोई भी मैनेज नहीं रहे। अब खुद बताओ, आपके घर में यदि सामान, कपड़े बिखरे पड़े रहेंगे तो कैसा लगेगा आपको? बताओ मुझे, कैसा लगेगा? आपके घर में कपड़े सोफे पे रख देते हैं, ठीक है, बर्तन को टेबल में रख देते हैं, ठीक है, चलो दरवाजे के पास रख देते हैं, कैसा लगेगा आपको? सारे जूठे बर्तन फैला दो, सारे गंदगी कर दो, कैसा लगेगा आपको? और उसको गंदगी पसंद है। शैतान को क्या है? जूठा पसंद है, गंदगी पसंद है। हाँ या ना? गंदे चीजें पसंद है उसको। कैसा लगेगा आपको घर में? आप टिक पाओगे क्या अपने घर में? तुरंत क्या करोगे बताओ मुझे? कौन करेगा सफाई? अरे आप मतलब सफाई नहीं करना चाहते हो, पता चल गया मुझे आपके एक्टिविटी का घर में क्या सीन है। कौन करेगा सफाई? हाथ खड़ा करो ना। तो फिर जो सफाई करने वाले वो करेंगे, जो आलसी है वो नहीं करेंगे, जो काम में आलसी है वो नहीं करने वाले। हालेलुया। तो अपने घर में क्या करोगे? कपड़े को भी क्या करोगे? फोल्ड करोगे, बर्तन को फटाफट धोगे, कूड़ा करकट पे जल्दी से झाड़ू लगाओगे, मक्खी को आने नहीं दोगे आप। हाँ या ना? हालेलुया। तो ये पहचान है आपकी। मैं सच कह रही हूँ मैं कि आपको पवित्रता ही पसंद है, आपको परमेश्वर पसंद है। ये पता चल जाता है किसी घर के देखकर। मैं आपके घर में जाऊं और
चलो मैं नहीं, मान लो परमेश्वर जाता है वहां, देखता है एंट्री परमेश्वर कर रहा है, वहां पर सारे कूड़ा करकट गंदगी से भरा हुआ है, परमेश्वर कभी नहीं आएगा उस घर में। हाँ या ना? ये भी सीखने वाली बात है। सिर्फ आत्मिक बातों तो आप सीखते हो, लेकिन ये भी बातों को आपने सीखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्टिव होना है, काम करना है। हालेलुया। और इसे मेहनत कहते हैं। जब अपने घर में देखभाल करते हो, मेहनत करते हो, तो फिर आप आत्मिक जीवन में भी मेहनत कर पाओगे। करेक्ट कि नहीं है? सही कि नहीं है? कितनी बहनें घर में रोज सफाई करती हैं? करते कि नहीं? एक एक दिन छोड़कर कितने लोग करते हैं? एक एक दिन छोड़कर कोई भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। आप रोज सफाई करते हो, उसी बर्तन में खा के उसी बर्तन फिर से दोबारा खा लेते हो क्या? हाँ या ना? बदबू आएगी, है कि नहीं है? कितने लोग सफाई करते हैं? वह आपको भी क्या पसंद है? बोलो मुझे भी साफ सुथरा पसंद है। बोलो बोलो, मुझे सफाई पसंद है। बोलो मुझे घर की सफाई पसंद है, मुझे बेड की सफाई पसंद है, मुझे हर जगह सफाई चाहिए। हाँ कि ना? करते हो ना पसंद सफाई की? नहीं करते हो? यदि आप सफाई पसंद करते हो तो फिर आप अपने अंदर को सफाई क्यों नहीं करते हो? हालेलुया। ये भी जरूरी है। अब मैं आपके घर में आऊंगी, मैं देखूंगी कि कितनों के घर सफाई है। हालेलुया। कितने के बर्तन चमक रहे हैं, कितने लोग आओ क्या ना आओ? हाँ या ना? कितने लोग चाहते दिल से बोलना कि आओ मैं आपके घर में? अच्छा ठीक है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए घर में सफाई करना, जो आलसी बैठते हैं, जो सोते रहते हैं, उनके लिए मैं खास कह रही हूँ, आपने काम करना है, सीखना है। हालेलुया। अब काम करने के समय प्रार्थना करोगे, गंदगी पड़ी घर में, और अब कह रहे मैं प्रार्थना करने को जाती हूँ, अब कैसे प्रार्थना कर सकते हो? बताओ मुझे। हाँ, गंदगी पड़ी है और मैं प्रार्थना करने को जाती हूँ, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। प्रभु कहता है काम कर, पहले जा, पहले इधर सफाई कर, पहले ये कर। है कि नहीं है? दोनों मैच होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई लोग बहाना ही मारते हैं, आत्मिक का ज्यादा दिखाते हैं और आपके घर में सफाई नहीं है। पवित्र आत्मा ऐसे घर में नहीं रुक सकता। और ये पहचान है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र मतलब होली। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा ऐसे घर में नहीं ठहर सकता जहां पर क्या है? अशुद्धता है। ये घर के बारे में भी बात हो रही है और आत्मा के बारे में भी बात हो रही है। हाँ कि ना? वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अब अपनी गवाही बताती हूँ। मैं जैसे जैसे हम आत्मिक लेवल में बढ़ते जाते, स्टार्टिंग से, हालेलुया, पहले हम कोई भी बर्तन में खाना खा लेते थे। हालेलुया। मैं आपको सच बता रही हूँ मैं, और मुझे लगता है बताना भी चाहिए। उसके बाद पता नहीं मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं, अब स्टील वाले में मैं नहीं खा, पहले प्लास्टिक, फिर बोले स्टील, नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा। पता नहीं मेरे आत्मा में क्या हो रहा है, ये बहुत गंदा सा लग रहा है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसमें मत देना। धीरे धीरे जैसे इतनी सी भी गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, मैं उसी समय डांटती हूँ, क्या गंदा क्या करके रखा है। डांटती हूँ कि नहीं डांटती हूँ मैं? उसी समय गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। बर्तन में देखो काला कोई आ जाए, क्यों? क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आप क्या करोगे? सफाई करोगे, वो दिखेगी। एक लेडीज को हम यदि देखना चाहते उसका स्वभाव को, तो घर में जाके देख लो पहले, उसका कैरेक्टर आ जाएगा बाहर। है कि नहीं है? देखना चाहते ना किसी लेडीज को, जाते हो देखना, तो उसके पहले घर में जाओ, उसके बेडरूम में जाओ और देखो कैसा है, किस तरह का है, सफाई है कि आसपास है कि नहीं है, सब कुछ सही से है कि नहीं है, उसका कैरेक्टर पता चल जाएगा वो। और अंदर भी पता चल जाएगा कितने लेवल के ये पवित्रता में है। हाँ या ना? मैं सच कह रही हूँ कि नहीं, कि ऐसा है कि नहीं, अब मुझे बताओ आप। हाँ या ना? हालेलुया। ये सही है। ये इसलिए परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि साफ करो, पुराना नियम में पढ़ो, परमेश्वर ने हर एक एक बातों का इंस्ट्रक्शन दी है, ऐसे सफाई करो, इस तरह से करो, ऐसे करो, कोई गंदगी चीजें नहीं आनी चाहिए, मेरे घर में कोई गंदगी चीजें प्रवेश नहीं कर सकती। है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जब आपकी आदत पड़ जाती है सफाई करने की घर की, तो कैरेक्टर का पता चल जाता है। हालेलुया। हाँ कि ना? कैरेक्टर का पता चल जाएगा कि आपका जो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर कितना बसा रहे हो और कितना लेवल में, उसी के अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। हाँ या ना? घर में गंदगी आप कैसे सो सकते हो? घर में गंदगी, कूड़ा करकट, कैसे आप प्रार्थना कर सकते हो?
और ये आपका पवित्रताई का लेवल बताता है कि आप पवित्रताई में नहीं हो अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पवित्रताई में रहेगा, पवित्र आत्मा उसके साथ है, तो पवित्र आत्मा उसके साथ रहता है जहाँ सफाई होती है। वो घर में यदि आप आत्मा में हैं तो आप गंदगी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हाँ कि ना? जेंट साइड से बताओ, कितने लोग गंदगी में बैठ सकते हैं? खाना खा सकते हो, फ्लाइज घूम रहे आपके खाने की, इधर उधर खा लोगे आप, बैठ जाओगे, देख लोगे अपनी आंखों से। सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी है कि नहीं है? मत सोचो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तभी पवित्र आत्मा, मेरे बताने का क्या मतलब है, आप प्रार्थना मांगे, पवित्र आत्मा हेल्प कर, मदद कर। पवित्र आत्मा बोलेगा तू पहले सफाई तो कर, है कि नहीं है? पहले गंदगी तो निकाल। कहाँ से? घर से, और यहाँ से गंदगी निकाल, तब मैं आऊंगा और तब मैं काम करूंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जिसके पास पवित्र आत्मा कभी आता कभी जाता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो भी ऐसा ही काम करेगा। एक दिन अच्छा कर लिया सफाई और दूसरे दिन थक गया हूँ, सो जाता हूँ, छोड़ो, है कि नहीं है? वो ऐसे ही रहता है। देखो ये सारा ये है, परमेश्वर ने पुराना नियम में ध्यान से पढ़ना, ये सब के बारे में बताया है। आपका सफाई के साथ, पवित्रताई के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है ये, हाँ या ना? हालेलुया। यह आत्मिक बातें भी होती है तो सारी चीजों को सिखाया भी जाता है, ताकि ये पवित्र आत्मा सिखाता है। जो मैं आपको वचन बता रही, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बाइबल को ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोग यहाँ सेवा करते हैं बर्तन धोने की? हाथ खड़ा करो, सेवा करने वाले खड़ा करो। बर्तन कौन मांजता है? ये मांजते हैं। चमकता है कि नहीं बर्तन? ठीक है, मैं चेक करती हूँ। फिर उसको वाइप्स कौन करता है? सूखे कपड़े से कौन पोंछता है? किसकी ड्यूटी है यहाँ पर? दिया कि नहीं दिया ड्यूटी? है कि नहीं किसी की ड्यूटी यहाँ पर? सूखे कपड़े से पोंछना भी है उसे। हालेलुया। जब पानी पड़ा रहेगा तो क्या होगा? स्मेल आएगी, बदबू आएगी, जंग भी लग सकता है, खराब भी हो सकता है। हालेलुया। तो जो चर्च के साथ प्रेम करते हैं वो क्या होंगे? परमेश्वर नोटिस करता है, तब पवित्र आत्मा उसके साथ रहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए क्या करता है पवित्र आत्मा? क्या करता है? वो कहानी नुकसान से बचाएगा। और पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? कितने लोग चाहते हैं ऐसा वकील जो आपको बता दे आने वाली जो होने वाली है उसके बारे में आपको बता दे, आपको गाइड करें। जब आप सोएं तो आपको सपने में बता दे कि कल कुछ होने वाला है, हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और एक बार की बात है, और मैं प्रेयर कर रही थी तो परमेश्वर ने, नहीं सुबह की बात है ये, हालेलुया। और मैं एंजेलिना को स्कूल भेजने से पहले और मैं जब प्रेयर, परमेश्वर ने बोला अभी घुटने टेक कर प्रार्थना कर, तो मैं प्रेयर करी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि प्रेयर करने के लिए, फिर मैंने जो अपना प्रेयर करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा संभालना, यीशु के लहू में कवर करती बस को, जिस बस में जाती हैं, और सुरक्षा के बारे में करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। ये सब मैंने प्रार्थना किया और उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करके उसे भेज दिया। फिर स्कूल से न्यूज़ आया, आपको पता ही होगा, हालेलुया, कि एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया और जिसकी वजह से जो लड़कियों की कितनी, आई थिंक एक आई थिंक उसकी डेथ हो गई है। बहुत लोगों को चोट लगा है, कई के हाथ चले गए हैं। ऐसे बाद में मुझे पता चला, और वो जब रोते हुए आ रही थी अपने स्कूल के बारे में बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, आई थिंक लंच के टाइम में ऐसा, हालेलुया, और उसके क्लास के ही पास था। तो देखो पवित्र आत्मा क्या करता है? हानि और नुकसान से बचाता है, हाँ या ना? किसको बताएगा ये पवित्र आत्मा? अपने लोगों को जो पवित्रताई से प्रेम रखते हैं। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, होली मतलब पवित्र, और उन्हें को ही बताएगा, उनको फोर्स करेगा, उन्हें प्रार्थना में जबरदस्ती बैठा देगा कि तू क्या कर, प्रार्थना कर। हालेलुया। और जब पूछोगे कि प्रभु क्यों, तो प्रभु वो भी बता देगा। तो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा कि प्रार्थना कर इसके लिए खास। तो देखो परमेश्वर ऐसे बचाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या ऐसा वकील चाहिए? क्या ऐसा पवित्र आत्मा चाहिए जो को पल पल की खबर दे, न्यूज़ मिले कि क्या होने वाला या क्या हो सकता है? क्योंकि दुष्ट आत्मा क्या चाहता है? आपको गिराना चाहता है, हर समय आपको ढाना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। यदि वकील आपके साथ साथ चले तो उसकी क्या हिम्मत और क्या औकात, हाँ या ना? यदि पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चले और आपकी अगुवाई करते चले तो फिर क्या वो आपको गिरा पाएगा?
आपने अपना कान किसकी ओर लगाना है? परमेश्वर की। परमेश्वर तो आके तो खड़ा तो नहीं हो जाएगा, वो पवित्र आत्मा जो बात करता है उसकी ओर लगाना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अभी आपने कान कहाँ लगा रहे हो? बोलो वचन की ओर। बोले शैतान दूर हो जा। बोलो तू ये बीज को नहीं चुरा सकता जो मेरे फायदे की है, जो मेरे जीवन के लिए है, जो मेरे घर के लिए है, बोलो जो मेरे परिवार के लिए है। ये शैतान ये बीज को तो चुरा नहीं सकता। अब ये बीज, बोलो मैं ये बीज अब फलों को पैदा करेगा। अब मैं पवित्र आत्मा में बढ़ूंगा, मेरा वकील मेरे साथ चलेगा। बोले वकील मेरे अंतिम सांस तक चलेगा और ये मेरी अगुवाई करता रहेगा। हालेलुया। प्रवेशों की तारीफ हो। इसलिए अब पवित्र आत्मा क्या करता है? वो ताकत देता है। बोलो पवित्र आत्मा ताकत देता है। पवित्र आत्मा हिम्मत देता है। पवित्र आत्मा शक्ति देता है। बोलो सामर्थ्य देता है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है जब आप बीमार हो, दर्द में हो, तो पवित्र आत्मा ने आपकी हेल्प की है ऐसा कोई? हाथ उठाओ। आप हैं और कौन है? हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए जोर से तालियां बजा। हालेलुया। प्रवेशों की तारीफ हो। जब हम कमजोर पड़ते हैं, जब ताकत नहीं बचती है, हालेलुया, और शरीर कहता है सो जा, शरीर कहता है काम मत कर, तो उसी समय अपने वकील से बात करो। वकील जल्दी आ, मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे। मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ऐसे नहीं रह सकती। हालेलुया। अपने वकील से क्या करना है? अपने बात करना है, पवित्र आत्मा को कहना है। हालेलुया। और क्या कहना है? मुझे उठाकर खड़ा कर, मेरा इंतजाम कर, मुझे चर्च जाना है। पैसे का इंतजाम कर, मुझे चर्च जाना है। इस चीज के लिए इंतजाम कर, मुझे ये काम करना है। और बात क्यों नहीं करते हो आप? यही प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, आप बात नहीं करते हो। किससे बात करते हो ज्यादा? आपको सुबह की प्रार्थना में आई थिंक बताया था, कब की? आज की कि कल की? आप बीमारी किसके बारे में ज्यादा बात करते हो? प्रॉब्लम के बारे में बात करते हो, बीमारी के बारे में बात करते हो, समस्याओं के बारे में बात करते हो, हाँ या ना? पर आप किससे बात नहीं करते? परमेश्वर से नहीं, अपने वकील से बात नहीं करते हो। आपको अपने वकील से बात करना है, प्रार्थना करना है, ताकि वो अपील कर सके। हालेलुया। प्रवेशों की तारीफ हो। यदि आप कमजोर है तो बोलो परमेश्वर मेरी कमजोरी को दूर कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, और मुझे तेरी मदद चाहिए। जो लोग पवित्र आत्मा की ग्रेट हेल्पर की यदि क्वालिटी आप समझ जाएंगे तो आप प्रार्थना करना एक दिन भी बंद नहीं करने वाले। हालेलुया। कितने लोग ऐसा वकील चाहते हैं, कितने लोग ऐसा पवित्र आत्मा चाहते हैं जो आपको संभाले और जो आपको बचाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? बोलो ताकत देता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? वो सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? बोलो एक मन परिवार में कर देता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे क्या करता है पवित्र आत्मा? प्रेतों के काम, वो गवाही को भी पैदा करता है। प्रवेशों की तारीफ। पहले हम गवाही के बारे में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। प्रवेशों की तारीफ हो। बोलो पवित्र आत्मा गवाही को पैदा करता है, और वो मेरी जिंदगी में गवाही को पैदा करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो मेरी जिंदगी में मैं बड़े फल के साथ आ रहा हूँ, बड़ी गवाही के साथ आ रहा हूँ, जो प्रभु मेरे जिंदगी में करने जा रहा है। बोलो मैं इसे रिसीव करता हूँ। बोलो मैं ग्रहण करता हूँ। हाँ तो उठाओ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। पढ़े उस वचन को। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। क्या करता है पवित्र आत्मा? 1:8 में प्रेरितों के काम में, परंतु जब पवित्र आत्मा, बोलो परंतु जब पवित्र आत्मा, परंतु जब पवित्र आत्मा क्या लिखा? तुम पर आएगा। बोलो मुझ पर आएगा, मुझ पर आएगा, तब मैं सामर्थ्य पाऊंगा, तब मैं सामर्थ्य पाऊंगा, और बोलो मैं हर जगह में, हर दिशा में प्रभु का गवाह बन जाऊंगा। आमीन। बोलो मैं हर दिशाओं में, हर दिशाओं में, हर जगह में, हर जगह। बोलो मैं परमेश्वर के गवाह बन जाऊंगी। परमेश्वर की गवाह। बोलो मैं परमेश्वर का, मैं परमेश्वर की गवाह बन जाऊंगा। गवाह बन। हालेलुया। क्या लिखा है? और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा? परंतु
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी और तब तुम सामर्थ्य पाओगे, शक्ति पाओगे, ताकत पाओगे। क्योंकि हम अपनी ताकत से आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी समझ से हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, ज़्यादा दूर, थोड़ा दूर तक आप बढ़ सकते हो अपनी बल के प्रयोग से, अपनी शक्ति के प्रयोग से, अपनी ताकत के प्रयोग से आप थोड़ा कदम आगे चल सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन लगातार पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। हालेलुया! किसकी जरूरत है? बोलो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। 1 मिनट के लिए हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे। करो 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 करो, हालेलुया! बोलो, पवित्र आत्मा मुझे तेरी सामर्थ्य चाहिए, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। बोलो, मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा बोले, मेरे वकील मेरे पास आ जा। बोले, मैं तुझे पुकारता हूँ, बोले मैं तुझे पुकारती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे। बोलो, मैं आज बलहीन हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं रही, मैं अपनी जिंदगी में थक गया हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, मैं निराश हो गई हूँ, मुझे आप चाहिए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता के लिए उतर आ। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। जो सेवा करते बोलो, पवित्र आत्मा सेवकाई करने के लिए मदद कर। जो प्रार्थना नहीं कर पाते, घुटने पे नहीं बैठ पाते, बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मुझे उठा कर खड़ा कर दे। मुझ शक्तिहीन को शक्ति दे, मुझ बलहीन को बल दे। पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, फास्टिंग करने के लिए मदद कीजिए, प्रार्थना करने के लिए मदद कीजिए। मुझे चाहिए परमेश्वर, मेरी मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? गवाही को पैदा करने से पहले बोलो सामर्थ्य देता है। बोले, मेरा प्रभु मुझे सामर्थ्य देने वाला है और मैं सामर्थ्य से भरने जा रहा हूँ और उसकी सामर्थ्य से भरकर मैं प्रभु का प्रचार करूंगा, उसकी सामर्थ्य के बारे में गवाही दूंगा। हालेलुया। अब आपने जब भी आपको लगे कि शक्तिहीन, आपको लगता है कमजोरी, आपको लग रहा है अब कुछ नहीं बन पड़ रहा है, बीमार हो गए, इस वचन पर हाथ रखो या डायरी में लिख लो और करो प्रार्थना। तेरा वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और हर जगह, हर एक दिशा में तुम क्या लेकर रहोगे? फलों को लेकर रहोगे, गवाही को लेकर रहोगे। हालेलुया। बोलो, मैं गवाही के लिए बुलाया गया हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए हो और पवित्र आत्मा मेरा साथ देगा। बोलो, मेरा वकील मेरे साथ चल। बोले, वकील मेरे साथ चल। हिब्रू की बाइबल में हम वकील कहते हैं पवित्र आत्मा को। तो वकील क्या करेगा? अपील करता है। हालेलुया। हम इतने पवित्रताई में नहीं है, इसलिए परमेश्वर को पता है हम इंसान हैं, इतना पवित्रताई में नहीं, इतना ज्यादा हम नहीं है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है जो आपको पवित्रताई में लेकर जाएगा, आपको परिपूर्ण करेगा। और शैतान के धोखे से, इस जिंदगी में, इस संसार के धोखे से वो आपको क्या करेगा? वो बचाएगा, वो आपको अलग करेगा, वो आपको संभालेगा। और ऐसा पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अब पवित्र आत्मा और क्या काम करता है? वो पाप से बचाता है। हाँ या ना? हालेलुया। पाप से क्या करेगा? यदि आपने नशा छोड़ दिया है, यदि आपने चोरी करना छोड़ दिया, कोई चोरी तो नहीं करता यहाँ पर? हालेलुया। सामान का चोरी, चर्च में चोरी हुए हैं फोन, यहाँ पर पता नहीं कौन चोर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यदि वो चोरी किया है तो वो वापस आना चाहिए। हालेलुया। 2 फोन चोरी हुए, एक चोर को तो हमने पकड़ लिया है कैमरे से। वो घूमते फिरते डोलते डालते आया था ईस्टर के दिन। हाँ, ईस्टर के दिन की गुड फ्राइडे लास्ट ईयर की बात है। और वो आया और कोने से वो दरवाजे में वो वहाँ पर ढूंढ लिया अपना कोना और वहाँ पर सिम चेंज कर लिया। आई थिंक ऐसा ही था क्या, कुछ चेंज किया उसने। हमने धीरे धीरे आया, धीरे धीरे। एक तो चोरी किया और दूसरे का चप्पल पहनकर भी भाग गया और कोई पकड़ भी नहीं पाया। और हमारे लोग ऐसे जो पीछे काम करते हैं, आइए जी, बैठिए जी, भांपना है, परखना है। हालेलुया। अब जब हम ग्राउंड में जाएंगे तो फिर बुलाना सबको। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारा सामान है यहाँ पर। हालेलुया। तो जो सेवा करते, काम करते, उनको, जो खासकर जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसको भी बुलाना। वो इसलिए उसको रखा है कि सारा ध्यान दे।
तो उसके बावजूद भी एक फ़ोन और चोरी हो गया है। अब पता नहीं विश्वासी चोरी किया है, अब क्या मालूम, अभी तक तो हमने चेक नहीं किया है। ले हैंड प्रेयर हो रहा था, उसी समय मौका देखा तो फ़ोन गायब हो गया। हालेलुया, पता नहीं कहाँ से गायब कर लिया। जो चोर है, कहते एक विश्वासी चोर और चोरी कर रहा है तो कभी फ्रूटफुल नहीं हो सकता वो, क्योंकि प्रभु चोरी करना नहीं सिखाता। हालेलुया। तो जो यदि कोई है भी और सुन भी रहा है तो वापस कर दे तो बेस्ट होगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है, वो पाप करने से बचाता। लालच नहीं आना चाहिए आपके अंदर में। पैसे का लालच किसके अंदर है? होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, कुछ ना तो कुछ है गड़बड़। पैसे का लालच कौन है? कौन है जो पैसे का लालच करता है, धन का लालच करता है? हालेलुया, कौन है पैसे का लालची? जो पैसे को छोड़ के पैसे के लिए तो परिवार को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहीं का नहीं रहेगा, ना घर का ना घाट का। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल में लिखा है ये। हालेलुया, मैं एक मुहावरा बोल रही हूँ, लेकिन ये वचन में लिखा है कि एक ऐसा विश्वासी यदि अपने घर का पालन पोषण करना नहीं जानता है तो वो अविश्वासी से भी बदतर है। समझ में आ रहा है? वो उससे भी गिरा हुआ है जो परमेश्वर को नहीं जानते। देखो प्रभु किससे कैसे वो कर रहा है, जो यीशु का नाम तक नहीं सुना। परमेश्वर का कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर को नहीं जानते वो ठीक भी रहेंगे, पर तेरा क्या होगा तू खुद देख ले। तू बद से बदतर है। तेरा मतलब तू फल नहीं लेकर आ रहा है, तू निकम्मा है, तू काम का नहीं, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? आग में झोंक दिया जाएगा। जो अपने परिवार को, शादी तो कर ली पर परिवार का पालन पोषण नहीं करता, बच्चे भी पैदा कर लिए पर बच्चे को नहीं देखता है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते। आप फिर तो शादी नहीं करते। आप तो शादी कर लिए अपनी खुशी के, अपने मजे के लिए, और बाद में छोड़ दिया ऐसे। तो प्रभु ने हिसाब लेना है पूरा, क्योंकि भाग नहीं सकते आप। हाँ या ना? हालेलुया। तो देखो पवित्र आत्मा कौन सा आत्मा है? मैनेजमेंट का आत्मा है। सिर्फ आत्मिक उन्नति नहीं, वो सब कुछ सिखाता है। परिवार में उठना बैठना चलना, तभी पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। अब आप बोल रहे हो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, और आप आज तक अपने परिवार की मदद नहीं की, अपने घर की मदद नहीं की, तो कैसे आप वकील को कह सकते हो हक के साथ कि मेरी मदद कर? कितने लोग अपने घर में एक दूसरे की मदद करते हैं? बताओ मुझे। यहाँ पहले लेडीज उठा, लेडीज का हाथ उठ रहा है, इधर से मुझे कोई हाथ नहीं उठते नजर नहीं आ रहे। हालेलुया। यदि आप घर में काम नहीं कर सकते, आप चर्च में भी काम नहीं कर सकते। आप फेलियर होंगे, आप फेल हैं आप अपनी लाइफ में। हालेलुया। क्या है आप? बोलो मैं फेल हूँ। कौन बोल रहा है फेल हूँ मैं? हालेलुया। बोलो कि मैं अब फेल नहीं, अब मैं हर स्थानों में, हर एक काम में मैं जयवंत होने जा रहा हूँ। इसलिए पवित्र आत्मा का आपके लाइफ से, जो चर्च से आप घर चले जाते हो, बहुत बड़ा कनेक्शन है। इस बात को मत भूलना। आप मुंह से क्या बोल, चर्च में हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रभु की तारीफ हो, और घर में गालियां शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा कनेक्शन है। हालेलुया। चर्च में कुछ और दिखाई देते हो और घर में कुछ और दिखाई देते हो। इसलिए भी पवित्र आत्मा आपका वकील नहीं बन पा रहा है। इसलिए जब आप मांगते हो तो आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप रंग बदल देते हो। आप है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है। इसे रंग बदलने वाले विश्वासी नहीं बनना, हर समय हरा भरा रहना है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? वो लोग पाप से बचाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु हुई से मृत्यु है। पाप की मजदूरी बीमारी है, दर्द है, प्रॉब्लम है, लड़ाई और झगड़ा है। हालेलुया। तो पाप की वजह से आप दुख में जा सकते हैं, प्रॉब्लम में जा सकते हैं। इसलिए हमारा जो ग्रेट हेल्पर है, हमारा ग्रेट सॉल्वर है, वो कौन है? जीसस है। और जिसने हेल्पर दे दिया है और उसका नाम होली स्पिरिट है, और इब्रानी में कहते हैं वकील है। क्या है? इब्रानी के बाइबल में क्या लिखा है साफ शब्दों में कि पवित्र आत्मा हमारा क्या है? वकील है। और वो अपील करता है और वो प्रार्थना करवाता है आपसे। हालेलुया। और उसको पता है कि ये मेरा बेटा, मेरा बेटी यदि पाप में जाएगा तो इसे कौन रोकेगा? पवित्र आत्मा जो मांग रहे हैं आज उन्हें उनके ऊपर आ रहा है, ताकि आप पाप से बचाए जाए। हालेलुया। मैं ये नहीं कहती सिर्फ जवान लड़कों लड़कियों में भी मन में दुविधा, गलत बातें आती, बड़े लोगों के में भी बहुत आते हैं।
तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो आपको बचाएगा। यदि आपके माइंड में गलत सोच विचार आ रहे हैं, वे विचार की बातें आ रही हैं, गलत चीजें आ रही हैं, तो आप देखना कौन हो आप। पहले आप किसकी मर्जी पूरा करना चाहते हो? दुष्ट आत्मा के काम में हाथ बटाना चाहते हो उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, हालेलुया, या फिर परमेश्वर की सुनना चाहते हो? यदि आप उसकी सुन ली तो सोच लो फिर आप कौन हो। आप फिर आप बीज को फेंक रहे हो, फिर आप फलवंत नहीं होगे, आपके घर से श्राप नहीं जाएंगे, आपके घर से प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा कनेक्शन आपके जिंदगी के साथ, आपके चाल चलन के साथ, आपके मुंह के बोलने के साथ। आप जब बोलते हो किसी को इधर आ, तो आता है कि नहीं आता है खाना दो तो खाना आता है कि नहीं आता है? तो फिर पवित्र आत्मा से भी ऐसे फ्रेंड की तरह बात करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कहना है, प्रभु पाप मेरे पास आ रहा है, इतने बज के इतने मिनट आ रहा है, इतने समय में आ रहा है, वो लालच की आ रही, वो झूठ की आ रही है, वो कंफ्यूजन की आ रही, वो निगेटिविटी की आ रही है, वो प्रॉब्लम की आ रही है। वकील पवित्र आत्मा मुझे इसी वक्त बचा ले, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। आपने क्या करना है? क्या करना है पवित्र आत्मा को? पवित्र आत्मा ये पाप मुझे बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। कितने लोगों के लाइफ में ऐसा होता है? होता होगा, आप बताते नहीं हो। इसको कोई थोड़ी ना बताएगा इस पाप के बारे में, छुपाते हो आप। आपने बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे इस पाप से बचा। मैं तो बता भी नहीं सकता, इतना गंदा है और इतना घृणा है, हाँ या ना? तो इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया गया कि आप बात करो परमेश्वर से पवित्र आत्मा के जरिए और बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे इस पाप करने से बचा ले, परमेश्वर मुझे पाप में जाने से बचा ले, मैं तो तेरी बेटी हूँ और वो मुझे अलग करना चाहता है पाप करवा के, मुझे ये उसका मकसद है। आपके थ्रू पाप करवा के क्या करना चाहता है? आपका नाता को परमेश्वर के साथ तोड़ना चाहता है। पहले थोड़ा करेगा, आप एग्री कर गए, यस आई एम रेडी, तो बोलेगा ताली बजाओ, एक और पाप ले, फिर एक और ले। आपकी हिम्मत बढ़ जाती, फिर गलती पर गलती करने की, पाप पर पाप करने की, फिर उसका रिजल्ट बहुत भयानक होता है। हालेलुया। इसलिए क्या करता है पवित्र आत्मा? बोलो पाप से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और पवित्र आत्मा क्या करता है? वो सामर्थ्य देता है, बोलो वो बदल देता है, बोलो वो आशीष देता है, और वो एक मन कर देता है। हम पढ़ेंगे एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 32। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 32 वचन से पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। हालेलुया। कब हो गया ऐसे? कब ये एक मन के हो गए? ये सिलसिला कब शुरू हो गया? प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहले वचन के बाद से पढ़ो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहला वचन से। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। और उसके बाद से क्या हो गया? मंडली संगत में जो बैठे थे सिर्फ यहीं पर एक मन नहीं हो गए, वो अपने घर जब गए, अपने परिवार में गए, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ जब गए तो क्या हो गया? एक मन हो गए। हालेलुया। बोलो एक मन कर दिया पवित्र आत्मा ने। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज जब आप घर जाएंगे, यदि आपके जिंदगी में ऐसी कोई चीज है तो आज जो वचन सुन रहा है और जो आज अपने वकील से बातें कर रहे हैं कि एक कर दे, तो सचमुच में वो सब कुछ एक होने वाला है। हालेलुया। जो आपसे बात नहीं करता सालों साल, जो या फिर आपके परिवार में जो एक कम इधर तो एक कम दूसरे दिशा में, दूसरे का इधर है, तो आप प्रार्थना कैसे कर सकते हो? हालेलुया। तो वो क्या कर देगा? एक मन कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होता है वो कभी भी लड़ाई नहीं कर सकता, वो पहल नहीं करेगा लड़ाई की, वो झगड़े में फंसने से बचेगा, हाँ या ना? वो गलत बातें बोलने से भी बचेगा, क्योंकि उसके अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। वो कभी तोड़ेगा नहीं कि तोड़ेगा, वो किसी तोड़ने वाली बात उसके मुंह में नहीं आएगी। अरे सोच में भी नहीं आ सकती, उसके बर्बाद करने वाली भी नहीं आ सकती।
वो क्या करेगा पवित्र आत्मा? ये निशानी है कि आपके अंदर, कई लोग कहते हैं ना कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है? तो देख लेना कैरेक्टर से। वो हमेशा जोड़ने वाली बातें करेगा, वो मेल मिलाप वाली बातें करेगा, घमंड नहीं होगा उसके अंदर, पैसे का भी घमंड नहीं होगा, अपने टैलेंट का घमंड नहीं होगा उसके अंदर, झूठ रह नहीं सकता। हालेलुया, झूठ रह नहीं सकता। और वो कभी गालियां नहीं निकाल सकता, एब्यूजिंग वर्ड्स बोल नहीं सकता। ये निशानी है पवित्र आत्मा की। पवित्र ऐसा कैसे हो सकता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर, आप बोलते मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप गालियां निकाल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अलाउ नहीं करेगा, अंदर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अब आप मुझे बताओ, एक फ्रेश खाना रख दिया जाए और एक बासी खाना रख दिया जाए, आप किसे खाना पसंद करोगे? आप फ्रेश कि बासी खाना? डाइजेस्ट कर पाओगे आप बासी खाना? वॉमिटिंग कर दोगे तुरंत। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? एग्जैक्टली। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो कभी भी उस बातों को ले नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर। मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं करता, मैं ये नहीं ले सकता, हाँ या ना? बताओ मुझे, सही बात है कि नहीं बात है? बताओ मुझे। हालेलुया। आप कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकते गलत बातों को, आप कभी सुन भी नहीं सकते, आप उसके साथ संगति भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे लोगों की जो टेस्टमनी आई है, और वो बहुत सीरियल फिल्म देखा करते थे, और उन्होंने बताया, हमने उनको नहीं बोला कि मत देखो, ये मत करो, पवित्र आत्मा देखना खुद ही सेट कर देगा आपको। हाले पवित्र आत्मा क्या कर देगा? सेट कर देगा आपको। तो बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि मैं सीरियल सुनती थी। अब इन्होंने, कौन था वो जो गवाही देकर गए? ये उन्होंने बीच में पाकिस्तानी भी बोला था। पाकिस्तानी ड्रामा किसी ने देखा है क्या? हाँ, और ये भी पाप है, बहुत गलत डांस करते हैं वो लोग, है कि नहीं है? है कि नहीं बताओ? पता है यहाँ पर किसी को? नहीं देखा तो बेस्ट है। आपने देखा है किसी ने? बहुत गलत इन्होंने। हालेलुया। तो जो पाकिस्तानी, उसमें से बहुत सारे वो नाम ले रहे थे, बहुत बेकार है वो, बहुत। यही है ना? ऐसा ही है ना? वो खुलकर नहीं बता पाए, शर्म आ रही होगी उनको। ये बहुत गंदा होता है वो, बहुत। उनके डांस, उनके कपड़े सारे बेकार, और उनके जो मुंह के वर्ड हैं, उनके मुंह के वर्ड क्या होते हैं? डबल मीनिंग वाले होते, बहुत ही घटिया होते हैं, और ये पाप है ये भी। तो पहले जब बता रही थी मदर घर में, मुझे लगा कि फिल्मी गाना सुनते थे, बाद में पता चला ये तो कुछ और सुनते थे, और वो उससे भी ज्यादा बदतर है वो, हाँ या ना? उससे भी ज्यादा। तो ये इसलिए मैंने ज्यादा उनको बताया नहीं, लेकिन मैं चाहती थी अब मैं बताऊं कि देखो ये क्या है, ये सारी चीजें तो अब सेट कर दिया इनको। बताओ मुझे, पवित्र आत्मा ने क्या करने से? संगति करने से, चर्च आने से। क्या हो जाता है जब चर्च आते हो तो फिर आपका मन नहीं करता वो चीजों को सुनने में। आप चर्च में आए, संगति किया, पवित्र आत्मा आपको टच किया, अब यही पवित्र आत्मा आपके घर में जाता है, वो आपको रोकता है, मत करना पाप, मत जाना ऐसी जगह, मत करना ऐसी संगति, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का रिजल्ट क्या? डेंजर जोन है। पाप का रिजल्ट क्या है? प्रॉब्लम है, बीमारी है, दर्द है, फेल्यूर है, असफलताएं हैं। हालेलुया। इसलिए पाप क्या करता है? पाप क्या करता है? वो हमें डेंजर जोन में लेकर आता है। पर पवित्र आत्मा क्या करता है? वो आपको बचाता है। बोलो, पवित्र आत्मा आपसे मुझे बचाएगा। हालेलुया। तो वो जो सिस्टर ने गवाही दे, फिर हम सीरियल देखते थे, फिल्म देखते थे, ये वो, मुझे तो पता था ये सब सही नहीं, और मैं उनको बोल भी नहीं सकती। तो उसके बाद बोले, उन्होंने गवाही दी कि जैसे जैसे हमने संगति करना शुरू किया, वर्शिप सॉन्ग सुनना शुरू किया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो सीरियल से नफरत हो गई है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब में क्या लिखा? लास्ट के लास्ट में, झूठ का गढ़ने वाला और झूठ का बनाने वाला, नहीं, झूठ का गढ़ने वाला और झूठ का चाहने वाला। तो झूठ कौन गढ़ता है मुझे बताओ? अरे झूठ कौन बनाता है? कहानी कौन बनाता है? वो सब बाहर होंगे परमेश्वर के घर से। और जो चाहने वाले हैं, जो घंटे घंटे टाइम उस टीवी के सामने, सीरियल के सामने, जो कुछ है ही नहीं है, उसको देखने से तो लड़ाई हो जाती है घर में, फिर चुगली शो, वही वो टीवी सीरियल यही तो सिखाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाओ, उसके अगेंस्ट हो जाओ, हाँ या ना? है कि नहीं है? मैं और देखो यही चीज सिखाती है, और क्या करता है वो? बर्बाद करता है। तो पवित्र आत्मा को रोकेगा, मत सुन, मत जा, नहीं तो तू ऐसे ही करने लग जाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जब आप हॉरर मूवी देखोगे, और मैं बहुत पहले बहुत देखती थी, तो हमारे घर में जैसे जैसा हॉरर मूवी में होता था वैसे हमारे घर में भी ड्रामा चलता था।
कुछ चीज हिलना, कुछ चीजें गिर जाना, कुछ नाटक होना। हम टीवी में देख रहे हैं यहाँ पर हॉरर मूवी, ये घर में क्या हो रहा है तो डर जाना, और पूरा पिक्चर वैसे ही चलना जैसे जैसे टीवी में हमने देखना, नेक्स्ट डे हमारे साथ रियल में होना। मैं सच कह रही हूँ मैं, फिर तो डर गए, लेकिन पता नहीं आदत हो गई थी उसको देखने की। तो फिर अब शैतान तो खुश होगा ना कि मेरा ही मूवी लगा के बैठ कर देख रहे, तो मजा करो फिर तुम लोग भी मेरे साथ। हालेलुया। तो देखो, जो आप देखोगे तो वही चीजें आपके साथ होगी। यदि आप वचन सुनोगे तो वचन आपके अंदर जाएगा। आप मूवी लगाओ, मूसा के लगाओ, दाऊद के लगाओ, पौलुस के लगाओ, सुपर बुक लगाओ, ये सारी कितनी चीजें हैं, बहुत कुछ आ गया है। हालेलुया। आप बोलते हो कि वर्शिप सॉन्ग में डांस नहीं है, कैसे नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। वर्शिप सॉन्ग में बहुत कुछ आ चुका है, और इसमें आप अपना फ्यूचर, आप अपना कैरियर भी बना सकते हो। हालेलुया। पर में सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। यदि आप आज भी ऐसे पापों में हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रह सकता, उसे पवित्रता ही चाहिए, तभी वो आपको बचा पाएगा, तभी आपकी वो अगुवाई कर पाएगा, तभी आपको संभाल पाएगा। हालेलुया। फिर कहते हो अरे मैं चर्च तो जाता हूँ परंतु मुझे कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये करता हूँ पर ये क्यों नहीं हो रहा। आपकी कमी की और आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आप अपने वकील से बात नहीं करते हो, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना नहीं चाहते हो। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को सही जगह पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन आप दूसरे जगह जाना चाहते हो। अब आपको बता दिया जाए, दो रास्ते हैं। एक रास्ते में आप जाओगे तो वहाँ का रोड भी बहुत अच्छा और वो बहुत कंफर्ट भी है, और आप आसानी से जा सकते हो और इजीली। वहाँ कोई मोड़ नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, कोई पानी नहीं, कोई कीचड़ नहीं है। फिर एक और रास्ता है जो शॉर्टकट तो लेकर जाएगा, पर गड्ढा भी तो, पानी भी तो, कीचड़ भी तो, गोबर भी है तो, सब कुछ है। तो कहाँ जाना पसंद करोगे बताओ मुझे? बेस्ट में जाना पसंद करोगे, अच्छे रोड में जाना पसंद करोगे, हाँ या ना? चलो थोड़ा सा लेट पहुंच जाएंगे, पर ये वाला रूट सही है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, पर मैं लॉन्ग रूट में जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे सही तरीके से सही दिशा में लेकर जाएगा और पहुंचा देगा। हाँ या ना? ऐसा ही पवित्र आत्मा है। आपकी गवाही में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आपने किसके रास्ते में चलना है? सिर्फ वचन, पेशेंस रखना है, धीरज धरना है। जो शॉर्टकट के चक्कर में जाता है फिर उसे भुगतना भी पड़ता है। आज क्या चाहती दुनिया? शॉर्टकट चाहती है, जल्दी पैसे कमा ले, जल्दी पहुंच जाए, जल्दी गवाही मिल जाए, जल्दी वो हो जाए, और जल्दी जल्दी के चक्कर में उनका फैसला जल्दी की वजह से क्या हो जाता है? बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा क्या का आत्मा है? बोलो कौन सा आत्मा है? वो पवित्र आत्मा कैसे करता है? वो मैनेजमेंट करता है, वो सही तरीके से। इसलिए आपके घर के बारे में बात की, आप बैठे हो और खाना खा रहे हो और आपके सोफे में कपड़ा पड़ा है, जूठा बर्तन पड़ा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो कैसे आप उस जूठे और ऐसे जगह में कैसे आप बैठ सकते हो? इम्पॉसिबल। ये पहचान होगी आपकी, पता चल जाएगा। कैरेक्टर के बारे में पकड़ लोगे आप किसी इंसान के, कि ये इंसान गंदगी पसंद करता है कि अच्छा पसंद करता है, पकड़ लोगे। यदि वो गंदगी में बैठना पसंद करेगा तो उसके अंदर भी गंदगी होगी। हाँ या ना? है कि नहीं है? होगी कि नहीं होगी? अब बोलोगे ये अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं। पुराना नियम में पढ़ना, बाइबल में पढ़ना, प्रभु ने कितना इस पर जोर दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा, मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया था और अभिषेक भी, वरदान भी, एवरीथिंग। फिर मैं वापस चले गई अपने दुनिया में, फिल्मी वाले में। मन करता था अब चलो थोड़ा सुन लिया जाए, फिर टीवी, फिर उसमें फिर चले गए। तो मैं चर्च गई और मैं कह रही पवित्र आत्मा क्यों नहीं टच कर रहा मुझे। फिर मैं कोशिश करी, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पता चल जाता है, अनुग्रह भी चला गया, सब कुछ चला गया। तो मुझे तो डर था ही, पवित्र आत्मा नहीं होगा तो शैतान तो अटैक करेगा ही। मुझे तो ये भी डर था क्योंकि मैं जान चुकी थी बहुत कुछ। फिर मैंने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा दे। 6 महीने तक मुझे कोई पवित्र आत्मा नहीं मिला और मैं बहुत रोने लगी कि नहीं, यही तो मेरी संपत्ति है, यही तो मेरा सब कुछ है, जिसने मुझे बचाया, जो मेरी अगुवाई करता, जो मुझे संभालता है। तो फिर मैंने फिर से फास्टिंग में जाके फिर से 7-7 दिन फास्टिंग करना, बिना खाना के। अभी तो सुबह फास्टिंग करते, शाम को खा लेते हैं, पर नो, खाना कोई मंजूर नहीं। जब तक मुझे पवित्र आत्मा फिर से नहीं मिलेगा मैं खाना को हाथ तक नहीं लगाऊंगी मैं। हालेलुया। ऐसे प्रभु ने हिम्मत दी, ताकत दी, शक्ति दी, और उसके बाद फिर से पवित्र आत्मा आया, फिर से। क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा पवित्र आत्मा को दूर भगा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं।
तो गंदगी आएगी तो पवित्र आत्मा चला जाएगा, है कि नहीं है? इसलिए पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है? वो आपकी हेल्प करने के लिए, आपको क्या करने के लिए? परमेश्वर की तरफ धक्का मार के आपको लेके जाएगा। हालेलुया। क्या करेगा वो पवित्र आत्मा? क्या करता है? वो धक्का मारेगा। वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो प्रार्थना, रात को, आधी रात को प्रार्थना करने के लिए बैठा देगा। वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो हानि और नुकसान से बचा देगा। हालेलुया। और क्या करता है पवित्र आत्मा? रोमियो चैप्टर 8 एंड वर्स 26। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या करता है? आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कैसी विनती करता है हमारे लिए? बयान से बाहर, और पिता की इच्छा के अनुसार हमारा वकील बनकर हमारे बिहाफ पे बुलवाता है। हाँ या ना? ऐसे लिखा है, पढ़ना नेक्स्ट। और मनो को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। किसके लिए? पवित्र लोगों के लिए। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा। जो प्रभु चाहता है आपके जीवन में, अपनी मर्जी परमेश्वर आपके जीवन में करवाना चाहता है, वो पवित्र आत्मा क्या करता है? एज अ वकील प्रार्थना और विनती करवाता है। बिना प्रार्थना के आप सक्सेस नहीं हो सकते। प्रार्थना आपको करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। यदि आप प्रार्थना नहीं करते आज भी, तो फिर आप सोच लो कहां पर हो आप। हालेलुया। इसलिए वो क्या करवाता है? वो विनती करवाता है, वो प्रार्थना करवाता है, पिता से विनती करवाता है। कितने लोगों ने इस ब्लेसिंग्स को, इस अभिषेक को एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में कि पता नहीं क्यों मेरे आंखों से आंसू निकल रहे, पता नहीं क्यों मैं प्रार्थना ही करे जा रहा हूँ, पता नहीं कि मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं प्रार्थना ही करे जाऊँ। कोई खास दिन ऐसा होता है, कोई किसी दिन ऐसे प्रभु करवाता है। जब भी आपको ऐसे करवाए तो उस समय उठकर बैठ जाओ और प्रार्थना करो आप। हालेलुया। उसी समय क्या करना है? हो सकता है परमेश्वर आपको बता रहे आपके रिश्तेदार के बारे में कि वो बीमार है और वो इस वक्त उसकी कंडीशन खराब है, तो आपको उठाकर बैठा देगा कि प्रार्थना कर। मुझको पता नहीं किसके लिए प्रार्थना करूं, लेकिन उसी समय जब एक्टिव हो जाते तो प्रभु ने आप ही दे देना आपको किसके लिए प्रार्थना कर, बचाने के लिए। ऐसे करवाता है पवित्र आत्मा। ऐसा हुआ है हमारे साथ। हालेलुया। तो क्या लिखा है? पवित्र लोगों के लिए क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? पिता की इच्छा के अनुसार क्या करता है? वो प्रार्थना और विनती निवेदन करवाता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए क्या करता है पवित्र आत्मा? वो प्रार्थना करवाता है ताकि आप अपने उस दिशा में जा सको, आप ब्लेस्ड हो सको। जो गवाही रुक गई है, उस गवाही के जो दरवाजे वो खुल सके और आपके जिंदगी में आकर ठहर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए पवित्र आत्मा क्या क्या करता है? और हालेलुया, वो बचाता है, वो संभालता, वो अगुवाई करता है। अब इस बीच में कौन आ जाता है? फिर पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 5 एंड 6। रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसका 5 और उसका 6। इसलिए अब हमने क्या, हाँ पढ़ो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। बोलो, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बोलो बोलो, आत्मा पर मन लगाना, बोलो जीवन और वो शांति है। आगे पढ़ना। और क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु पढ़ो आगे। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। समझ में आ गया? यदि मसीह का आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, आप सोच लो कौन हो फिर आप लोग? फिर वो परमेश्वर का जन नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा क्या करता है? सबको सही चीजें रखता है, ठीक करता है, मैनेजमेंट करता है।
वो घर के बारे में भी वो मैनेजमेंट करना सिखाएगा, आत्मा के बारे में भी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, एंड दैट इज द कॉल्ड मैनेजमेंट। क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या मोबाइल में देखना क्या नहीं देखना, ये पवित्र आत्मा जो मैनेज करवाता है, वो आपके मोबाइल को भी मैनेज करवाएगा। वो आप नहीं देख पाओगे, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे गलत चीज़ों को, आप कभी भी गलत चीज़ें नहीं देख सकते, अलाउ नहीं कर पाओगे आप अपने लाइफ में, क्योंकि कौन बसता आपके अंदर में? बोलो पवित्र आत्मा बसता है। बोलो आज से मैं पवित्र आत्मा की बात मानूंगा। क्यों मानेंगे? क्योंकि क्या करता है? एजकेल चैप्टर 36 एंड वर्स 27, यह एजकेल की किताब पढ़े। हालेलुया। एजकेल चैप्टर 36 एंड वर्स 27। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर क्या करूंगा? मांस का हृदय दूंगा। और आगे मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, देखो क्या बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा, क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो, क्या लिखा, पढ़ो उस वचन को। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे। बोलो आमीन। और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आगे पढ़ो। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। कौन है हमारा पितर? आपकी फैमिली से आया वो नहीं है। वो कौन है? कौन है? अब्राहम के बाद इसहाक, याकूब और दाऊद। और उनको परमेश्वर ने इतनी जबरदस्त ब्लेसिंग दी थी। तो ये हमारा कौन हो गया? कौन हो गया? ये पुरखा, ये पितर हो गए ये। हालेलुया। क्योंकि वो प्रतिज्ञा के वारिस हुए। वाचा जो प्रभु ने जो बांधी थी उनके साथ, उसको पूरा किया, तभी हम उनके वारिस होना है। हालेलुया। उस ब्लेसिंग के वारिस होना है। और ये वचन लिखा है कि तुम्हारे घर को बसाऊंगा। और क्या लिखा है? उस देश में तुम बसोगे जो तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आगे पढ़ो। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। क्या कहता है पवित्र आत्मा? क्या करेगा आपको? सारी अशुद्धता से छुड़ाएगा। यदि आप आज अशुद्धता में हैं, यदि अपवित्रताई में हैं, तो इस वचन को बोलो कि प्रभु का वचन कहता है मेरे लिए कि मैं तुम्हें सारे अशुद्धता से छुड़ाऊंगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, प्रॉब्लम है। हालेलुया। आगे। और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा। किसके लिए परमेश्वर कहता है? मैं आज्ञा दूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। मतलब प्रभु अकाल भी डाल सकता है। कौन डाल सकता है? वो आपके मुंह की वजह से हो सकता है वो। हालेलुया। तो क्या कहता परमेश्वर का वचन? और अन्न उपजने की आज्ञा देगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नाम धराई ना हो। फिर से आपकी नाम धराई कोई भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए लिखा तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं हैं स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने काम के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर की यही वाणी है। तुम जान लोगे कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता है। इज़राइल के घराने अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। ये किसे कह रहा है? ये जो परमेश्वर को जानते हुए भी ये काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर एक और भी वर्ड कहता है कि मैं आशीष करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा यदि तुम सुनोगे, यदि पवित्र आत्मा की बात मानोगे। फिर तुम्हारी नाम धराई नहीं होगी, फिर आपका मुंह काला नहीं होगा, फिर आप शर्मिंदगी में नहीं जाओगे, फिर आप नशे में पड़े नहीं रहोगे, फिर आपके घर से ब्लेसिंग को कोई शैतान चुरा के नहीं ले जा पाएगा। और कोई किसी के क्या औकात कि आपके घर में जाकर काम करे और तोड़े और बर्बाद करे। क्योंकि अब आप कौन हो? मसा किए हुए लोग हो। मसीह का मतलब मसा किए हुए, मसा मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किए हुए लोग। बोलो मैं अभिषिक्त हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर का जन हूँ। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 12। पहला कुरिन्थी और उसका 2 अध्याय और उसका
पढ़ो पढ़ो 12 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, बोलो हमने संसार की आत्मा नहीं पाई है। बोलो हमने संसार की आत्मा नहीं पाई है, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। बोलो परंतु वह आत्मा पाया है जो, बोलो मेरे परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। कितने लोगों को दी है जानने के लिए? अब यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो। जाने कहता है मतलब अभी जाने नहीं हो, कहता है जानो और समझो और गवाही को लो। हालेलुया। जिसका इंटरेस्ट होगा जानने में, पवित्र आत्मा उसके साथ रहेगा और बात करेगा और संभालेगा और बचाएगा। हालेलुया। और क्या कहता है कि जाने की परमिशन है हमें दी, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों को बताते हैं, कहता है। हालेलुया। इसलिए बोलो मेरे अंदर संसार की आत्मा नहीं, संसार दुष्ट के वश में है। बोलो मेरे अंदर संसार की बातें नहीं है। सभी जन खड़े हो जाओ और बोलो मेरे अंदर संसार की बातें नहीं। बोलो मेरे अंदर जो संसार की बातें, लालच की बातें नहीं, बैर भाव झगड़ा रगड़ा करने की बातें नहीं, बोलो तोड़ने की बातें नहीं। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा और वो यही प्रार्थना करेगा। बोलो मेरे अंदर बैर की आदत नहीं, झूठ की बातें नहीं, लालच की नहीं है। बोलो मैं परमेश्वर का हूँ, बोलो मैं यीशु मसीह का हूँ। और वचन कहता है उस बातों को जानो, परमेश्वर के वचन को समझो जो आज आपसे बातें करता है। हालेलुया। यदि आप जानने के लिए एक्साइटेड रहेंगे वचन को, शुरुआत कहाँ से होगी? बाइबल पढ़ने से शुरुआत होगी, प्रार्थना करने से शुरुआत होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? आपका इंटरेस्ट दिखाएगा कि आप कितना इंटरेस्टेड है बाइबल में, कितना इंटरेस्टेड है संगति करने में, कितना इंटरेस्टेड है वचनों को पढ़ने में। और तब पवित्र आत्मा इंटरेस्ट लेगा आपके जिंदगी में आने के लिए। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ हो। हालेलुया। इसलिए बोलो परमेश्वर मेरे अंदर संसार की आत्मा नहीं, कि फिर से मैं झूठ को चाहूं, फिर मैं झूठ से प्रेम करूं, फिर से मैं व्यभिचार में जाऊं, फिर से मैं फालतू की बातें करूं, फिर से मैं परिवार को तोड़ूं, फिर से मैं नेगेटिव बातें करूं, फिर से मैं झगड़ा करूं। बोलो ये तो संसार की आत्मा है। बोले संसार की आत्मा तो मेरे अंदर नहीं रह सकती। संसार की आत्मा के अंदर क्या है? क्लब जाते हैं, नशा करते हैं, डांस करते हैं, पार्टी करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? झूठ बोलते हैं, और जो नशा करते हैं अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, जो व्यभिचार लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, ये जबरदस्त पाप है, ये व्यभिचार है ये। और ये व्यभिचार परमेश्वर के विरुद्ध किया जाता है, अपने देह के विरुद्ध। जो ये देह आपका नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। जो लोग ऐसे काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, आपने देखा है बाइबल में उसकी आंखें फोड़ डाली गई, वो शरीर में कमजोर हो जाएगा, ताकत नहीं बचेगी उसके अंदर। हालेलुया। वो सक्सेसफुल नहीं होगा, जहां मर्जी चले जाए पड़ा रहेगा। इसलिए बोलो घमंड की आत्मा, बोलो संसार की आत्मा है। बोलो व्यभिचार की आत्मा, बोलो संसार की आत्मा है। बोलो झूठ की आत्मा, बोलो संसार की आत्मा है। बोलो गुस्से की आत्मा, बोलो बैर भाव की आत्मा, बोलो गालियां की आत्मा, बोलो ये संसार की आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है उतार दो ऐसे कपड़ों को और पहन लो फिर से परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। अब इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के कैटेगरी में आ जाओ, और जब आप चुने हुए के कैटेगरी में आना चलना सीख जाओगे तो सचमुच पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको सही रास्ते में लेकर जाएगा। आप फिर से आप अपने परिवार में लड़ाई ना करोगे, फिर से आप नशा में नहीं जाओगे, फिर से आप बैर नहीं करोगे। हाँ या ना? फिर से आप भरमाए नहीं जाओगे। और ये भी बहुत जबरदस्त रीति से काम कर रही विरोध की आत्मा, झगड़े की आत्मा, भरमाने की आत्मा। बोलो मैं नहीं भरमाया जाऊंगा, मुझे कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। बोलो कोई पाप मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। बोलो कोई दुष्ट चीजें मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। बोलो मैं तो यीशु मसीह का हूँ, बोलो मैं तो परमेश्वर का हूँ, बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। इसलिए वचन कहता है जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो आत्मा के चलाए चलते हैं।
और जो आत्मा के चलाए नहीं चलते तो दैट में सब कौन है आप समझ लो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए पवित्र आत्मा पवित्र करता है, पवित्र आत्मा संभालता है, पवित्र आत्मा बचाता है। इसलिए क्या लिखा है कि तुम्हारे अंदर अब संसार का आत्मा नहीं है, आप परमेश्वर के लोग हैं। बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। पवित्र आत्मा और क्या करता है? वो आने वाली बातों के बारे में बता देता है। कितने लोग चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है? आर यू एक्साइटेड चर्च? हाँ या ना? जानना चाहते हो? और ऐसा जब हम मसीह में नए थे तो पवित्र आत्मा हमें रोज कल के बारे में, कल ऐसा होने वाला, इतने बज के इतने मिनट में ऐसा होगा, और एग्जैक्टली ऐसा होता है। दूसरे दिन भी ऐसे प्रभु ने बात करना, क्योंकि हम रोज शाम को बैठ जाते थे प्रार्थना करने के लिए, और जब प्रार्थना करने बैठते थे रोज, तो इसका मतलब ये कि हम अगुवाई को प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ या ना? हम इंटरेस्ट रखते हैं, तो पवित्र आत्मा भी इंटरेस्ट रखेगा, है कि नहीं है? इंटरेस्ट रखने की वजह से, प्रार्थना करने की वजह से, संगति करने की वजह से पवित्र आत्मा हमें बताता गया शैतान की हर एक एक चाल के बारे में। और ये बहुत बड़ी बात है, ये एक एक चाल, एक एक चालाकी, एक एक विरोध, हर दिन, एक दिन नहीं, हर दिन। मैं क्या कह रही हूँ आपको? हर दिन कि कल ऐसा होने वाला है, फिर परसों ऐसा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो ये आएगी, प्रभु ने बताया ये आएगी, नाम भी बताया, वो आएगा, उसका भी नाम भी बता दिया, और वो ऐसे करेगा, उसके काम उसको भी प्रभु ने बता दिया। और हम लोग शॉक्ड, अरे प्रभु ऐसा भी करता है, प्रभु ऐसे भी बता देता है, प्रभु इस तरह से भी काम करता है। तो ये किसका काम था? ये बोलो मेरे पवित्र आत्मा का। वो वकील बनकर हमारी सहायता करने के लिए आ जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा यशायाह की किताब 33:3 में? हालेलुया। जल्दी से पढ़ना फास्ट। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। क्या करेगा वो? 33:3 जो टेलीफोन नंबर है। हालेलुया। यिर्मयाह, प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या लिखा है कि आपको कठिन कठिन बातें, और वो सारी बातों को क्या कर देगा? पढ़ना। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यस, हालेलुया। क्या कर देगा? बोलो पवित्र आत्मा सारी बातों को बता देगा। बोलो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बोलो सारी बातों को मुझे बता देगा, मुझे बता देगा। बोलो मैं अपने कान को खोलता हूँ, अपने कानों मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, सुनने के लिए तैयार। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका लास्ट वचन 13 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो क्या करेगा? बोलो वो मुझे बता देगा। हालेलुया। परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें, ताकि क्या करना आपने जान के? मुझे ये बताओ पहले, क्या करोगे जान के? बुराई करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे कि मैनेज करोगे? ऐसे लोगों को प्रभु नहीं बताएगा जो डंडा लेके निकल जाए, अरे तूने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु ने बता दिया। ऐसे नहीं। हालेलुया। नेक्स्ट में पढ़ना, क्या लिखा है? क्या करेगा वो? वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बोलो आमीन। ये सब कुछ महिमा के लिए होता है, जो पवित्र आत्मा को बताएगा। अब देखो पवित्र आत्मा ने हमें बता दिया, एक घर के बारे में बताया जो हम पर टोना, जादू, तंत्र, मंत्र, और हम उसके साथ खाते थे, पीते थे, जाते थे, सोते थे, सब कुछ। नेबर की बात बता रही मैं आपको। हमें क्या पता पीठ पीछे कोई छुरा ही घोप रहा है, और कैसे घोप रहा है? तंत्र मंत्र करके। और एक दिन हम प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान से सुनो, प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके। प्रभु ने बात किया, पवित्र आत्मा के दर्शन दिया कि इनके घर मत जाना। बोले हैं इनके घर मत जाना, ये क्या है? हम तो उसके घर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ है। अब हमें क्या पता उनके मन में क्या चल रहा है? और उनके मन में हमारे लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट थी। इतनी कड़वाहट बढ़ गई थी कि वो मुझे मारना चाहती थी हमेशा के लिए, मौत में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बाद में परमेश्वर ने बताया कि इनके घर मत जाना। हमने बोला ठीक है, मानते हैं। फिर एक बार ट्राई करने के लिए गए
तो प्रभु ने आंखों के सामने दिखा दिया हमें सब कुछ पूरा साफ साफ। दुष्ट आत्मा को अपने बेड के नीचे बांध कर रखा हुआ है। अब आपको अजीब सा लगेगा, हालेलुया, मैंने खुद देखा, बांध के जैसे पालते हैं ना, ऐसे दुष्ट आत्मा को भी पाला जाता है। बाबा और या घोरी लोग क्या करते हैं, ये जिन को पालते हैं, ये दुष्ट आत्मा को खिलाते, लहू दे के, उसको करके, ये काट के, वो करके, जब वो नहीं देते हैं तो वो दुष्ट आत्मा उन पर चढ़ाई करते हैं, इसलिए उनको ये करना ही पड़ता है, इसलिए दुष्ट बन जाते हैं वो। इसलिए घोरी बाबा के पास मत जाना कभी भी, ये सब दुष्ट हैं ये लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जिन पालते हैं, ये दुष्ट आत्मा को पालते हैं, फिर वो दुष्ट आत्मा को खिलाते हैं, दुष्ट आत्मा को पिलाते, लहू पिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं ये लोग। रात को 12 बजे जाते हैं, बहुत कुछ तंत्र मंत्र सब विद्या को सीखने के लिए, सब फेल है, कोई काम का नहीं है, ये सब नरक में जाएंगे। हालेलुया। उनको पता नहीं उसका बाप कोई बैठा हुआ है और वो है जीसस परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब प्रभु ने बताया हमें और चेक करने के लिए गए, हमको तो पता नहीं था, लेकिन देखा एक बार कि सच में बंधा हुआ, भाग कर आ गए हम लोग वहां से। हमने तो देख लिया, दैट मीन्स कि प्रभु ने हमें सच कहा था। तो देखो, पवित्र आत्मा आपको ऐसे घर में जाने से रोक लेगा जहां पर आपके को मारने की प्लानिंग चल रही है, जहां पर आपके लिए गड्ढा खोदा जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो देखो, हम तो शॉक्ड हो गए। फिर उस दिन से हमने जाना बंद कर दिया। पर वो आते गए और हम चुपचाप, हमने नहीं बताया क्योंकि विश्वास नहीं करते थे, हमने नहीं बताया। फिर तो वो प्रार्थना में कभी इधर घूमना, कभी इधर गिरना, कभी हमें समझ में आ गई कौन है ये। जब उसको पता चला कि मैं तो आ गई हूँ यहाँ पर, कोई पकड़ने वाला मुझे आ गया है, तब से वो क्या हो गई, चली गई वो, फिर वापस नहीं आई वो। उसको पता चल गया कि एक बाप है, एक है जो मेरे जादू को पकड़ लिया है, जो मेरे मंत्र को जान गया है, जो मैं किसके पर कर रही हूँ। हालेलुया। तो देखो पवित्र आत्मा क्या करता है, वो को बचा लेता है ऐसे घर में जाने से, ऐसे गड्ढे में जाने से। इसलिए अब से आपने एक्टिव होना है। पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा, जहाँ सफाई रहेगा। बोलो पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा, बोलो मेरे घर में, मेरे आसपास में, मेरे जगह में, मेरे हॉल में, मेरे रूम में, मेरे किचन में। ये निशानी है, मैं सच कह रही हूँ, ये निशानी है। आप गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरह से पवित्र आत्मा गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके अंदर इतना गंदगी, तो पवित्र आत्मा को छोड़कर चला जाएगा। इसलिए इफिसियों की किताब 4 में हम पढ़ते हैं 30 में कि पवित्र आत्मा को शोकित क्यों करते हो, क्यों दुखित करते हो फिर से पाप में जाकर। इसलिए पवित्र आत्मा को दुखित मत करना, हाँ या ना। इसलिए ये पहचान होती है घर की, आपकी जिंदगी। किसी को देखो, किसी को जांचना चाहते हैं कि लड़का और ये लड़की कैसी है, तो उसके घर चले जाओ, उसके रूम में चले जाओ, उसके वार्डरोब देख लो, उसके अलमीरा देख लो, पता चल जाएगा वो कैसा है। यदि बिखरा पसंद है तो ये बिखरा वाला इंसान है, ये इसको सेटअप नहीं पसंद है, और ये दुष्ट आत्मा का नेचर है ये। हालेलुया। इसे मैनेजमेंट नहीं पसंद है ये, पर पवित्र आत्मा क्या करता है, मैनेज करता है। आपको क्या कोई गंदा, आप रोज वही कपड़े पहन के आप ड्यूटी जा सकते हो, गंदे कपड़े में जा सकते हो, हाँ या ना। आपको साफ चाहिए, तो पवित्र आत्मा को भी साफ ही चाहिए, ये जगह साफ चाहिए ताकि वह ठहर सके, रुक सके, और तब आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। इसलिए ये हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे और प्रार्थना करे। बोलो मेरा वकील मेरे पास आ जा, करो करो प्रार्थना, और वो आने वाला है। यदि आप बोलाओगे तो वो आएगा। बोलो मेरे पवित्र आत्मा, बोलो मेरे पास आ। सभी जन अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना में जाएं। करो प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, बोलो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरे घर को भी संभाल, मेरे परिवार को भी संभाल। बोलो मेरी मदद कर, बोलो मेरी सहायता कर, मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे हस्बैंड के लाइफ में। बोलो पवित्र आत्मा मदद कीजिए, बोलो पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। करो करो प्रार्थना, पुकारो पुकारो, हर एक जन प्रार्थना में जाए, हर एक जन, सभी जन पवित्र आत्मा मेरी हेल्प करना, मैं बहुत कमजोर हूँ।